दोस्तों, विष्णु एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। पिछली क्लास जो डाली गई थी उसमें त्रुटिवश जो गुजरात की सीमा लगती है वो 1026 बताई गई, लेकिन उसे आज 1022 कर देना, क्योंकि मानवीय भूल है, ये इंसान से ही होती है। ये मेरे प्रिय मित्र हेमंत ने बताया था कि सर आपने जो गुजरात की जो सीमा बताई गई है वो आपने गलत बताई है। तो दोस्तों आज चलते हैं नेक्स्ट जो रास्ता नक्शा भरने का अद्भुत तरीका है उसके ऊपर। तो देखो, आपको पता है कि हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों ही एक दूसरे की सीमा लगाते हैं। देखो, गंगा जी आई थी किससे? शिव जी की जटाओं से। किससे निकली थी? शिव जी की जटाओं से निकली थी। और शिव जी की जटाओं से निकली तो गंगा नदी, क्या गंगा का मतलब गंगानगर, और गंगानगर के जो गंगा नदी है उसमें हनुमान जी के मंदिर पाए जाते हैं। और हनुमान जी के मंदिर पर हम दो ही बार को ज्यादा जाते हैं, मंगलवार और शनिवार। और क्या चढ़ाते हैं चोला। और चोले में किसका प्रसाद? चूरमे का। और चूरमे का मतलब चूरू। और चूरू से जब आपको पता है कि हमने ज्यादा मीठा खा लिया है तो कहाँ जाते हैं हम? बीकानेर। और बीकानेर में क्या खाते हैं? भुंजिया। और जैसे ही शाम का वक्त हुआ तो मंदिर में संगीत आरती हो रही थी। और आरती हो रही थी तो आप अपने साथ झुंझुने ले गए थे और उन झुंझुनों को लगा बैठ करके बजाने लगे। झुंझुने यानी कि झुंझुनू। क्या? झुंझुनू। और जब मंदिर से हम वापस आ रहे थे तो वापस आने के बाद जो हनुमान जी का मंदिर था उस पर क्या चढ़ाए आपने? सिक्के। क्या चढ़ाए? सिक्के। तो सी से सिक्कर। तो ऐसे ही रोचक भरी जो वीडियो हैं इनको देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारी जो गलती है उन्हें आप जरूर बताएं। आगे देखो, जब हम बीकानेर गए तो यहाँ पर जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। और आपको पता है जैसलमेर में सबसे ज्यादा जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं? जैसलमेर से। जैसलमेर से आप आए तो कहाँ पर? बाड़मेर। क्या? बाड़मेर। कि देखो, जो भी एक क्षेत्र है, ये क्षेत्र तो क्या है, इसमें तो बरसात होती ही नहीं। और इसमें क्या है कि इसमें आतंकवादी हमले ज्यादा होते हैं। और होने के साथ साथ आगे आए हम बाड़मेर। और बाड़मेर में क्या आ गई? बाढ़। क्या आ गई? बाढ़। और बाड़मेर में जैसे ही बाढ़ आई तो सरकार को पता पड़ा, सरकार को पता चला तो उन्होंने कुछ उनके साथ उनकी मदद करने की सोची। और मदद करने की क्या सोची? उन्होंने उनके ऊपर जाल फेंक दिया। क्या फेंक दिया? जाल। जाल यानी कि जालौर। जो हमारा सबसे कम साक्षर या साक्षरता की जो दर सबसे कम है वो है जालौर। और जालौर में जैसे ही जाल फेंका तो उनके लोगों के क्या फंस गए? उनमें सिर फंस गए। तो सिर का मतलब सिरोई। सिर का मतलब सिरोई। और आपको पता है जैसे ही सिर फंसे और जहां पर आगे चले तो आगे तो देखो उदयपुर। कौन सा? उदयपुर। जो क्या कहलाती है? झीलों की नगरी। क्या कहलाती है? झीलों की नगरी। और झीलों की नगरी जब कहलाती है तो आगे जैसे ही चलते ही तो सारा पानी झीलों की नगरी में समा गया। आगे दो जिले हैं आपको, देखो, एक तो यहां पर डूंगरपुर और एक जिला है उसका नाम है बांसवाड़ा। ये आपका बांसवाड़ा और ये आपका डूंगरपुर। बांसवाड़ा के बारे में भी जानते हैं और डूंगरपुर के बारे में तो डूंगर यानी कि इसका नाम ही खुद कैसा है? डूंगर जैसा। तो पहाड़ियों की नगरी। और बांसवाड़ा यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है? बांस की खेती की जाती है। तो देखो, ये जो आपको बताया है कितना अच्छा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट करके आप बताएं कि सर अगली क्लास अच्छे से और दें और अच्छा प्रयास करें, क्योंकि गांव के क्षेत्र से किसी व्यक्ति का पहला ये कदम है जो इतना आगे बढ़ने के लिए और आपको सभी प्यारे स्टूडेंटों के लिए उठाया है। और
सबसे जो एक न्यूज है वो आ रही है कि कक्षा 10th के जो एग्जाम है वो 3 मार्च से होंगे। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा फायदा होगा, क्योंकि ये 5 नंबर का डायरेक्ट पूछे जाते हैं भारत के और राजस्थान के नक्शे से। और वो सिर्फ ये लगा लो कि आप थोड़े से भी पढ़ गए तो आपके 5 नंबर पक्के, बाकी के जिलों को कल भरवाएंगे। जय हिंद।